हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आज के वीडियो में शुरुआत करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो लिखा हुआ है विन रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर लो वेवलेंथ मीन्स हाई एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द सरफेस, दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बताया जा रहा है? जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी या बहुत लो वेवलेंथ या बहुत ज़्यादा एनर्जी, देखो हाई फ्रीक्वेंसी कहो, लो वेवलेंथ कहो या बहुत ज़्यादा या जो है हाई एनर्जी कहो, दोनों का मीन्स एक ही होता है। तो इसमें बताया गया है कि जब किसी भी मेटल सरफेस पे, ये देखो मेटल सरफेस है, ये एक मेटल है और इसके इस सरफेस पे ये देखो रेडिएशंस जो हैं आ रही हैं। तो इसमें बताया गया है कि जब किसी भी मेटल सरफेस पे हाई एनर्जी की रेडिएशन जो है इंसिडेंट होती हैं तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ये रेडिएशंस आ रही हैं और ये रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी की हैं या कह लो लो वेवलेंथ की हैं या ये कह लो कि हाई एनर्जी की हैं। ठीक, तो ये जब रेडिएशंस इस पे फॉल कर रही हैं मेटल सरफेस से, तो सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। इसी फिनोमेनन को क्या नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे वर्क फंक्शन। ठीक, तो देखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। देखो वह मिनिमम एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे? फाई से। और ये एच न्यू नॉट के इक्वल होता है, जहाँ पे एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब ये जो इसमें नया टर्म हमको मिला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब इसको डिस्कस करेंगे हम आगे। तो देखें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू नॉट से। और लिखा हुआ है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? जो रेडिएशन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है उसकी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि जिससे कम अगर फ्रीक्वेंसी कर दी जाए रेडिएशन की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट से। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? ये जो रेडिएशन हमारा आ रहा है, इस रेडिएशन का वह मैक्सिमम वेवलेंथ कि उससे बड़ा अगर वेवलेंथ हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऐसे वेवलेंथ को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे आगे सभी मेटल्स का वर्क फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर मान लो कोई एक मेटल है, उसका वर्क का फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसके सरफेस पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन आ रहा है। तो इस कंडीशन में होगा क्या? ये जो है मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें? तो जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ होगा। बाकी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बच जाएगा।
तो वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमको मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इफ़ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मोर देन वर्क फंक्शन देन रिमेनिंग एनर्जी आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें ये बात बताई गई है जो अभी को समझाए वही बात, कि जब किसी मेटल सरफेस पे मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन या रेडिएशन इंसिडेंट होगा, तो इस कंडीशन में होगा क्या, जितना वर्क फंक्शन की वैल्यू रहेगी उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो वह जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चली जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज़ होगी। बाकी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमको मिलेगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी एच न्यू, मान लो अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू होगी, और ये इज इक्वल टू हो जाएगी एच न्यू नॉट प्लस के ई। यहाँ एच न्यू नॉट क्या है, एच न्यू नॉट है वर्क फंक्शन, और के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है किसकी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसकी। अब यहाँ से के ई की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो एच न्यू नॉट को इधर ट्रांसपोज करना होगा, तो के ई इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट, जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम एच को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो विद इन ब्रैकेट हमको मिलेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। तो के ई की वैल्यू हमको मिल गई एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर हम यहाँ से कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारा जो ये इक्वल का साइन है वो प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और के ई प्रोपोर्शनल टू न्यू हो जाएगा। मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा जो है हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की। देखो यही चीज़ लिखी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब कहने का कि काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी, और इंसिडेंट रेडिएशन की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। ठीक, अगर हम इसी काइनेटिक एनर्जी को जो है फ्रीक्वेंसी के टर्म में न लिख करके वेवलेंथ के टर्म में लिखना चाहें तो न्यू इज इक्वल टू हम सी अपान लैम्डा पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा माइनस सी अपान लैम्डा नॉट। अब यहाँ से सी को कॉमन करेंगे तो एच सी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। यहाँ देखो न्यू नॉट इसमें क्या है, इसमें न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से एच सी को जो है रिमूव करना चाहें तो के ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान लैम्डा नॉट। मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है वो जितनी कम होगी हमको काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू में यही होता है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है उसकी वैल्यू जितनी कम रहेगी जो काइनेटिक एनर्जी हमारी है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ हुए हैं उसको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बता दिया कि क्या है। तो न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, जो रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और यहाँ पे लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा हमारा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और लैम्डा नॉट जो यहाँ पे आया है विच इज़ इक्वल टू लैम्डा नॉट किसके इक्वल है, तो लैम्डा नॉट इक्वल है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।